वेलकम टू फिंटोक्रेट्स। क्या नायका अगला डीमैट होगा? तो इसके लिए हमने नायका का और डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कंपेयर किया। नायका के फाइनेंशियल्स डीमार्ट के फाइनेंशियल के साथ कंपेयर किए। नायका में मेजर इशू क्या है, नायका का फ्यूचर कैसे रहेगा, सो ये सब देखने वाले हम इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल के साथ। सो बेसिकली इन्वेंट्री मॉडल जो है इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 90% ऑफ रेवेन्यू आता है। और इसके 3118 ब्रांड्स के साथ टाइप है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है। इनसे ये 3 लाख प्रोडक्ट प्रोक्यूर करता है, और ये बल्क में करने के कारण इसको बहुत ही सस्ते दामों पे मिलता है। सो इन्वेंट्री मॉडल कैसे वर्क करता है वो देखेंगे हम। सो लैक्मे और निविया जो है वो 3118 कंपनीज में से दो कंपनीज है, इनके एग्जांपल लिए। सो वर्किंग कैसे होता है देखेंगे। सो नायका क्या करता है, बल्क में ऑर्डर करता है निविया से, और निविया क्या करता है, वो सब प्रोडक्ट्स लेके आके नायका के वेयर हाउस में डंप करता है। सेम वे लैक्मी का भी सेम है, तो वो सब वेयर हाउस में रहता है। ठीक है। अब क्या होता है, अब नायका.com पे एक कस्टमर जाएगा, वो कस्टमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट कौन सा तो मंगाएगा, और नायका अपने वेयर हाउस से वहां पे डिलीवरी करेगा। सो बेसिकली यही इन्वेंट्री मॉडल है। लेकिन नायका और डीमार्ट में बेसिकली ये डिफरेंस है कि नायका के जो प्रोडक्ट्स है वो ऑप्शनल है, लेकिन डीमार्ट के जो प्रोडक्ट्स है वो नेसेसिटी है। यानी हर मंथ लगने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स है जो भले ही महंगाई आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो हमको खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि हमको खाना खाना ही पड़ता है। राइट। तो ये नेसेसिटी है, और नायका के जो प्रोडक्ट्स है वो ऑप्शनल है। ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट है नायका के स्टोर्स है 100+ जो अभी खुल चुके हैं इंडिया में। तो ये भी सेम मॉडल पे काम करते हैं। नायका के बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाइप है, जो वो ब्रांड्स के साथ टाइप लेके वो प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर्स में रखता है और वहां पे सेल करता है। ठीक है। चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं नायका के और डीमार्ट के। सो सितंबर 2020 में नायका का रेवेन्यू 604 करोड़ था। सितंबर 2022 में 1230 करोड़ था। तो आप देख सकते हो लगभग डबल हो चुका है। सो ये इन्वेंट्री मॉडल काफी शानदार होता है, इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। सो सेम वे डीमार्ट का भी आप देख सकते हो, 5306 करोड़ था सितंबर 2020 में। सितंबर 2022 में 10638 करोड़ से, यानी ये भी लगभग डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री मॉडल में काफी शानदार ग्रोथ होती है। तो अब एबिटाड देखेंगे, जिसे ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहा जाता है। सो नायका का देखेंगे तो सितंबर 2020 में 55 करोड़ था। सितंबर 2022 में 61 करोड़ था। सेम हम डीमार्ट का देखेंगे ताकि हमको पता चल सके कि नायका का ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है कि नहीं। तो डीमार्ट का जो है वो सितंबर 2020 में 330 करोड़ था, और सितंबर 2022 में 892 करोड़ था। सो देखा जाए तो नायका का ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ ज्यादा ग्रो नहीं किया है। इसकी मेजर जो है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसके कारण डिमांड कम हुई थी। एक्सपेंसेस भी नायका के काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और डिमांड कम होने के कारण इनको काफी ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, मार्जिन कम करने पड़ते हैं। इसलिए ये ऑपरेटिंग मार्जिन पे इफेक्ट करता है। लेकिन डिमांड का वैसे नहीं रहता है, महंगाई बढ़े तो इनको कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि ये नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स है, नायका के ऑप्शनल प्रोडक्ट है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए कभी भी आप स्टॉक ढूंढते हो तो। नायका का नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सितंबर 2020 में 27 करोड़ था। सितंबर 2022 में 5.19 करोड़ है, और कम हो गया, यानी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ये मेजर रीजन इस पे इन्फ्लेशन का ही था। महंगाई के कारण डिमांड कम हुआ था, डिस्काउंट देने पड़े, एक्सपेंसेस ज्यादा थे। तो ये मेजर इश्यूज है। डीमार्ट का वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, डीमार्ट का चलता रहा, क्योंकि नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स है। अभी भी कह रहा हूँ, नेसेसिटी और ऑप्शनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिजनेस में। तो सितंबर 2020 में डीमार्ट का जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं, वो 1199 करोड़ था। और सितंबर 2022 में 686 करोड़, लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं डीमार्ट की शानदार ग्रोथ हुई थी। चलिए देखते हैं इश्यूज क्या है। सो नायका के मेजर इश्यूज जो है वो हाई पी है। हाई पीई देखा जाए तो डीमार्ट का जो पीई है 113 है, नायका का पीई जो है वो 1067 है। सो बेसिकली आप अगर डीमार्ट का रेवेन्यू देखा जाए तो डीमार्ट का नायका से 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू है। अगर 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू है तो तो भी डीमार्ट की पी कम है और नायका का पी ज्यादा है। यानी आप सोच सकते हो नायका का पी 10 गुना कम होना चाहिए। इसके लिए शेयर प्राइस जो है 10 गुना कम होनी चाहिए, तब जाके वो शेयर सस्ता कहलाएगा। ध्यान में रखिए। बोनस इशू नायका ने अभी बोनस डिक्लेयर किया था 5:1। सो एक शेयर के पीछे 5 शेयर।
ठीक है। सो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि प्री आईपीओ इन्वेस्टर जो थे, प्री आईपीओ इन्वेस्टर का वो लास्ट दिन था लॉकिंग पीरियड का, यानी वो नेक्स्ट डे अपने सारे शेयर्स बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने उसके पहले ही दिन जो है बोनस इशू किया। तो बोनस इशू करने की वजह से जो एक के पीछे 5 शेयर थे उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर वो बुक करेंगे तो वो 15% आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% होता है। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ एक के पीछे लगेगा, और बाकी 5 शेयर के पीछे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो 15% है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनको सेल करने का था अभी वो सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स उन पे अफेक्ट करेगा 15%, 10% की जगह 15% उनको टैक्स भरना पड़ेगा। सो ये एक मेजर इशू देखा जाता है। ठीक है। नायका का फ्यूचर कैसे होगा देखते हैं। नायका एक डोमिनेटिंग प्लेयर है इन कॉस्मेटिक्स, जिसके 27% मार्केट शेयर है, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद पर्पल है, जो इसका नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जिसे बोल सकते हैं, लेकिन उसका मार्केट शेयर काफी कम है नायका से। सो देखा जाए तो नायका की ग्रोथ काफी शानदार है, क्योंकि आपने जैसे देखा कि इन्वेंट्री मॉडल में ग्रोथ काफी शानदार होती है, जैसे ही महंगाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। और ये जो सेक्टर है ये जस्ट रिसेंटली बूम हो रहा है, तो इसमें और काफी ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। और ये अभी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी पेनिट्रेट हो रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली अगर आप देखोगे कि अमेजोन क्या करता है, अमेजोन बल्क में ऑर्डर नहीं करता है। सो अमेजोन किसी डीलर से, वो डीलर उसके अमेजोन की वेबसाइट पे बेचता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कभी कभी जो बायर है या कस्टमर है, उनको कभी कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये कॉस्मेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो नाइका का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसके मुकाबले देखा जाए तो नाइका बेहतर है, क्योंकि नाइका मैन्युफैक्चरर से सीधा बल्क डील में ऑर्डर करता है, तो इसमें डुप्लीकेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और रही बात एक्सपायरी डेट की, तो नाइका के इशू बहुत ही रेयर है। हाई रेवेन्यू ग्रोथ, जैसे कि आपने देखा है कि नाइका की और डीमार्ट की हाई रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ काफी शानदार होती है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस और मार्केटिंग और ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा रखे, तो ये काफी शानदार मॉडल है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।